हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1। आज इस लेक्चर में बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। इसे पूछा गया है कि जो 5 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं, बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि 5 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 इसमें है तो ये क्या होगा, बिलोंग करेगा। ऐसे 8 है, 8 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा। 0 क्या बिलोंग कर रहा है? नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। 4 इसमें है तो इसलिए ये बिलोंग टू हो जाएगा। 2 इसमें है इसलिए बिलोंग टू हो जाएगा। 10 इसमें नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किस में लिखना है इसको? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। उसमें क्या करते हैं, सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। क्या है? लेस देन 7। तो आइए देखते हैं क्या होगा। x इज एन इंटीजर एंड x क्या है? इंटीजर है, और x जो है हमारा 3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले हमने ये निकाल लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, -2। अब यहाँ देखिए x क्या है, -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा है तो -3 को तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, -2 से लेंगे। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये जो हमारे क्या हैं, इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। तो इसको क्या करते हैं, अब हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देयरफॉर द गिवन sets can be written in roster form or roster form as, कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। क्या है, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसके सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये देखिए। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी इक्वल टू क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट्स अगर देखा जाए, द एलिमेंट्स, सेम क्वेश्चन है। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, therefore in roster form
वी राइट एस, कैसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। समझ में आया? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, the sum of its digit is 8। तो क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, द एलिमेंट्स, थर्ड क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि हमको उसका सेट्स बनाना है, उसका सेट्स बनाना है जिनके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो वो क्या हो जाए, 8 हो जाए, क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो पहले देखिए हम 11 से शुरू करते हैं, तो अगर 11 12 13 14 15 16 17 17 एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट को हम ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा। जैसे 1 + 7 इक्वल टू 8। ऐसे हम आते हैं तो 26 अगर देखते हैं तो 2 + 6 इक्वल टू 8। ऐसे ही हम आ जाते हैं 35 में 3 + 5 इक्वल टू 8। ऐसे ही हम आ जाते हैं 43, 4 + 3 इक्वल टू 44, 4 + 4 इक्वल टू 8। ऐसे आ जाते हैं 53, 5 + 3 इक्वल टू 8, 62, 6 + 2 इक्वल टू 8, 71, 7 + 1 इक्वल टू 8, 80, 8 + 0 इक्वल टू 8। ये सब हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, कौन कौन से थे, 17 26 35 44 53 62 71 80। So it can be written in रोस्टर फॉर्म एस, कैसे लिख सकते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में, C इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 80। अंडरस्टैंड? ये है आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 13 का 4, दिस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिविजर ऑफ 60। फोर्थ क्या कह रहा है मेरा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। तो आइए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60। तो अब पहले हम इसका फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने से क्या होगा, हमको इसका प्राइम नंबर पता चल जाएगा, प्राइम नंबर पता चल जाएगा जो क्या करेगा, 60 को डिवाइड करेगा। तो 60 का हम फैक्टर करते हैं, 60 का जब हम फैक्टर करते हैं तो उसका क्या आएगा, देखिए 2 3 जा 2 15, 3 5 जा 5 1। ये क्या होगा
फैक्टर हो गया। देयरफॉर 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? देयरफॉर the elements of this set are 2, 3, 5. So in roster form it can be written as 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का सेट बनाना है, तो ये भी आपको समझा दे रहे हैं। जैसे T, R, I, G, O, N, M, E, Y। ये क्या है? इसका रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। बाकी नेक्स्ट है ऐसे ही F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। तो बेटर में क्या हो जाएगा? B E T R, B E T R। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या लिखना है? ऐसे ही जैसे ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म में लिखना था, इसको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन क्या दिया है मेरा? 3, 6, 9, 12 ये दिया। अब हम देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? मल्टीपल है 6 का, 3 का। किसका? 3 का मल्टीपल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x such that x इक्वल टू 3n where n belongs to n, where n belongs to n and n is greater than or equal to 1 is less than or equal to 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा? 2, 4, 8, 16, 30। तो इसको क्या करना है? इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए हम क्या देखते हैं, 2 जो है 2 के पावर 1, ये क्या 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब, ये 2 के पावर 4, ये 2 के पावर 5। यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इट कैन बी सीन दैट 2 इक्वल टू 2 के पावर 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16, 2 के पावर 5 इक्वल टू 32। तो इसका क्या हो जाएगा? देयरफॉर a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 के पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। क्या है? 5 से छोटा या बराबर होगा। थर्ड क्या बोल रहा है मेरा? थर्ड है 5, 25, 125, 625। सेम जैसे ऊपर वाला था 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है? ये 5 का स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग कर लेंगे। इसका हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 5 के पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 डॉट डॉट। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हमको, ये क्या है 2 4 6, ये एक इवन नेचुरल नंबर है, इट इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है हमारा, इवन नेचुरल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं x such that x is an even natural number। फिफ्थ क्या कह रहा है मेरा, 1 4 9 डॉट 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 100 डॉट 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 100। ये क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, अप टू डॉट डॉट 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, हेयर वी हैव 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 डॉट 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 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। ऐसा दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, अब n की वैल्यू 1 होगा तो 1 इसका स्क्वायर, n की वैल्यू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, ऐसे ही n इक्वल टू 10 तक ये जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं क्या कहता है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम ये भी आपको समझा दे रहे हैं क्या होगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा 1 3, तो ऑड नेचुरल नंबर का हमको सेट बनाना है। तो 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 जहाँ तक जाना होगा। और ये देखिए x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या है x, क्या है इंटीजर है। अब इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 यानी -0.5 से लेकर के 4.5 तक। तो 0.5 से लेकर के तो माइनस में कोई नंबर आएगा नहीं, सीधे आएगा 0, फिर 1 2, ये क्या है 4.5 है, 3 4 तक आएगा। हाँ, ये हमारा हो गया। अब ऐसे इसी क्या कर रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें क्या होगा, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होगा। 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो अब देखिए 0 क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 4, 1 क्या है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 4, 4 क्या है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 4, 9 क्या है 4 से बड़ा है। तो हम लेंगे कहाँ से कहाँ तक 0 1 2। अब इसका अगर नेगेटिव ले तब -1 का स्क्वायर ले तो भी यही आएगा, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो भी यही आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर C इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्या कहता है, ये देखते हैं। D इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो लेटर है इसका क्या है, L है, O है, Y है, A है। ठीक है,
एल रिपीट करता है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डे। 31 डे कौन कौन से मंथ है जिसमें 31 डे नहीं होता है? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट हो जाएंगे? बी, ए तो होगा नहीं, सी, डी, ई तो होगा नहीं, एफ, जी, एच, आई, जे, उसके बाद के पहले का हमको पूरा कॉन्सोनेंट्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या करना है, मैच करना है। 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये क्या है, 1 2 3 6। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइडर ऑफ 6, ऐसा है क्या? नहीं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ 6 है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइडर ऑफ 6, ऐसा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 6 ये सब क्या है, डिवाइडर ऑफ 6 है, यानी ये क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। अब देखिए 2 3 क्या हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर डिवाइडर ऑफ 6, ये सही है पहला, ये हो जाएगा। मैथिक्स, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथिक्स होगा। 1 3 5 7 9, ये क्या है, सारे ऑड नंबर है लेस देन 10। समझ में आ गया? थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।